शुभ दिन विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम व्याकरण का चैप्टर शब्द विचार पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैंने आपको शब्द और पद पाठ के अंतर्गत शब्द का विस्तृत अध्ययन करवाया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो शब्द होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उत्पत्ति कितने प्रकार से हुई है, जिसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। तो जो मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, उनमें अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये उसके अंतर्गत आते हैं। उन्हीं में से इन तीनों को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इन तीनों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है शब्द विचार पाठ के अंतर्गत। यानी कि मेन टॉपिक है शब्द विचार और सब टॉपिक हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। आज हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जैसे कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है, श्रुति यानी कि सुनने में, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थ मतलब जो अर्थ अलग दे, यानी कि वे शब्द जो देखने और सुनने में समान रूपी लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। वे शब्द जो देखने और सुनने में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो लिखने में थोड़े से भिन्न, अर्थ में पूर्णतः भिन्न, लेकिन जब हम सुनते हैं उन्हें तो हमें ऐसा लगता है कि वह समान हैं। उसके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, देखिए। जैसे तरणी और तरणी, सिर्फ बड़ी और छोटी मात्रा का अंतर है, फिर भी अर्थ में बहुत अंतर है। एक तरणी का मतलब है सूर्य और दूसरी का अर्थ है नौका। इसी तरीके तरुणी भी है, तरुणी यानी युवती। अब ऐसे ही अचार और अचार, खाने की वस्तु और चाल चलन यानी कि हमारा व्यवहार। इसी तरीके से आप देखेंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं उन शब्दों में यदि हम देखें तो दिन और दिन, दिन मतलब होता है दिवस और दीन मतलब होता है गरीब। इसी तरीके से ग्रह और गृह, यानी ग्रह मतलब आकाशीय पिंड और गृह मतलब हमारा घर। इस तरीके से हम देखेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द वे शब्द हुए जो सुनने में समान हैं, लिखने में थोड़े से भिन्न हैं, लेकिन अर्थ उनका पूर्णतः भिन्न है। इनका मैंने आपको PDF बनाकर असाइनमेंट सेक्शन में डाला हुआ है। बेटा, आपकी ग्रामर बुक में यह नहीं है, इसलिए आप अपने असाइनमेंट को ज़रूर अपनी कॉपी में करें और अच्छे से पढ़ें, उन शब्दों को देखें, समझ में नहीं आए तो पूछें। यह हमारा श्रुति संभिन्नार्थक पूरा हुआ। इसके टाइप ऑफ मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके से आ सकता है, वाक्य बनाने के लिए आ सकता है या आपको फिलअप्स के रूप में आ सकता है, इस तरीके से यह आ सकता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 2 से, कक्षा 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही शब्द जिसके अनेक और शब्द हों। जैसे कि आप देखें, आपके सामने चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को आप पहचाने तो यह कमल का चित्र है, लेकिन कमल के चित्र के अनेकों हमने यहाँ पर नाम दे रखे हैं। कमल है, सरोज है, अंबुज है, नीरज है, अरविंद है, राजीव है, पंकज है। इसी तरीके से इन चारों चित्रों में जो एक में महिला है, एक में पक्षी है, एक में धरती है, इनके आपको और नाम दे रखे हैं। तो पर्यायवाची शब्द, ऐसे समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द ही कहा जाता है। इनका दूसरा नाम समानार्थी शब्द भी है। आगे थोड़े से इसके उदाहरण और देखेंगे हम। इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। शब्दों का ज्ञान वृद्धि के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये ऐसे पूछा जा सकता है, या तो आपको वाक्य में प्रयोग इसका नहीं आएगा, इसका कोई शब्द दे दिया, उसका पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया, या फिर आपको सेंटेंस के अंदर
उसी शब्द का दूसरा समानार्थी शब्द भरकर वाक्य को पूरा करना है। इस तरीके से जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अंधेरा, तो अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम, तमिस्र, अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, अवगुण, ये सब आपकी क्या है, शब्द ज्ञान की वृद्धि के लिए है कि आप जितना ज़्यादा शब्द ज्ञान लेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और उसे आप अपने लेखन में भी प्रयोग कर सकते हैं। अंग, शरीर, भाग, अंश, शाखा, आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, आसमान, आँख का, नयन, लोचन, नेत्र, दृग, चक्षु, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सुरेश, सुरपति, पुरंदर, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार हमें इन पर्यायवाचियों को भी पढ़ना है, अपनी कॉपी में लिखना है। हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। बेटा मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो टॉपिक हैं ये आप प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप अच्छी इन पे आपकी कमांड है और अच्छी आपको कमांड बनानी है। 6 नंबर का ये टॉपिक आ रहा है, यानी कि प्रत्येक 2 नंबर का, 2 नंबर श्रुति संभिन्नार्थक, 2 नंबर पर्यायवाची, 2 नंबर विलोम। यदि आपके ये सही हो जाते हैं तो 6 नंबर आपको पूरे प्राप्त हो जाते हैं और मेरे विचार से ये सबके सही होने ही चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, यानी कि प्रतिकूल अर्थ देते हैं विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों के अर्थ की स्पष्टता के लिए इनका प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें विशेष बात ध्यान रखने योग्य यही है कि यदि शब्द एक वचन का हो तो उसका जो विलोम शब्द पूछा जाएगा आपको उसका उत्तर एक वचन में ही देना है। यदि बहुवचन का पूछा गया है, बहुवचन में पूछा गया है, तो आपको उसका उत्तर बहुवचन में ही देना है। इसी प्रकार से तत्सम शब्द यदि आपको दिया गया है तो उसका विलोम शब्द तत्सम ही होगा। यदि तद्भव दिया गया है तो उसका विलोम शब्द तद्भव ही होगा। देशज का देशज होगा। जैसे उदाहरण के लिए सत्य यहाँ पर दिया गया है और सत्य तत्सम शब्द है और इसका हम जो विलोम शब्द पढ़ेंगे वो असत्य होगा। इस प्रकार आपने देखा कि तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव। अब विकारी शब्दों का विकारी और अविकारी का अविकारी। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए आप, जिस प्रकार शब्द दे रखा है विलोम दे रखा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि विलोम शब्द की जगह ना आ सकता हो और शब्द विलोम की जगह ना जा सकता हो। यानी अंकुश दे रखा है तो आपको निरंकुश लिखना पड़ेगा और यदि निरंकुश दे रखा है तो आपको अंकुश लिखना पड़ेगा। अचेत सचेत, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अनिवार्य ऐच्छिक, अनुराग विराग, अनुरक्त विरक्त, अनुकूल प्रतिकूल, अनुज अग्रज, आकर्षण विकर्षण। इस प्रकार से आपके विलोम शब्द आपके पाठ्यक्रम में आएंगे।